वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं डियर उमा। तो गाने की शुरुआत देव नाम के बंदे से होती है जो उमा नाम की लड़की की डायरी को पढ़ रहा होता है, जिसे उमा ने खास देव के लिए लिखा हुआ है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और उसी डायरी को पढ़ते पढ़ते देव बड़ा इमोशनल और खुश नजर आता है। इसके बाद हम उसी डायरी के मुताबिक उमा की जिंदगी के बारे में जान पाएंगे दोस्तों कि असल में उमा कैसी लड़की थी। तो उमा की बात की जाए, वो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली आम सी लड़की थी। उसके गांव में ना कोई बड़ा डॉक्टर है, ना ही कोई बड़ा हॉस्पिटल। इससे आए दिन कई लोग मारे जाते हैं। इसीलिए उमा ने अपनी पढ़ाई के बलबूते पर एक टॉप मेडिकल कॉलेज में अपना सिलेक्शन करवाया, जहां से वो MBBS की पढ़ाई करेगी। उमा का सपना है कि वो डॉक्टर बनकर इस गांव में एक हॉस्पिटल खोले और लोगों का इलाज करे। वैसे दोस्तों, उमा अपने माता पिता की इकलौती बच्ची है, इसलिए उसके माता पिता दोनों उमा पर जान छिड़कते हैं। जो वो चाहती कभी उसे मना नहीं करते, उसके हर फैसले पर साथ होते हैं। आज भी उमा सारा सामान लेकर शहर जा रही होती है क्योंकि वो अब से कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली है। माता पिता बड़े इमोशनल हो जाते हैं, पर उमा कहती है इमोशनल क्यों हो रहे हो, बल्कि आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आपकी बेटी कुछ करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए जा रही है और जब दोबारा इस गांव में कदम रखेगी एक डॉक्टर बनकर रखेगी। इसलिए उसके माता पिता आंसुओं को पोंछकर दुआओं के साथ उसे वहां कॉलेज भेज देते हैं। और इस तरह उमा डॉक्टर बनने का सपना लिए अनजान नए शहर में आ जाती है। कॉलेज में आकर वो बड़ी खुश थी क्योंकि वो पहले से हंसमुख थी, जिससे भी बातें करती वो उसका दोस्त बन जाता। और धीरे धीरे सभी उमा को भी पसंद करने लगे थे, साथ ही उमा भी उनको खूब पसंद करती थी। और उमा की अच्छाई देखकर उसके ही टीचर उमा को अपने साथ रख लेती, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। वो टीचर और उनका पति उमा का ख्याल रखते क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं होती इसीलिए, और अपनी औलाद की सारी खुशियां वो उमा को दे रहे होते हैं। उमा को मानो माता पिता मिल चुके हों एक नए शहर में जो उस पे जान छिड़कते हों। उस शहर में वो दोनों उसका सहारा बने होते हैं। उमा की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सेट था, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये कब तक रहेगा ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम देव को देखते हैं। असल में दोस्तों, ये सीन जब देव अपनी डायरी में पढ़ रहा था उससे पहले का है। इस टाइम पर ना तो देव उमा से मिला और ना ही उमा देव को जानती है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान। देव की बात करें तो वो रॉक स्टार बनना चाहता है। वो गाना अच्छा गा लेता है और उसे ये डॉक्टर इंजीनियर बनने में दिलचस्पी नहीं है सिवाय रॉक स्टार के। अब उसके घर में उसका बड़ा भाई अर्जुन और माता पिता शामिल है। अब अर्जुन और माँ को देव के शौक से कोई आपत्ति नहीं है। वो जो बनना चाहता है या जो करना चाहता है ये उसे करने देते हैं। लेकिन पिताजी वो अक्सर देव से नाराज रहते हैं कि मैंने लाखों लगाकर तुम्हारा एडमिशन करवाया लेकिन हमेशा फेल हो जाते हो। सिर्फ रॉक स्टार बनने का शौक लगा रहता है तुम्हारे दिमाग में। जब जिंदगी तुम्हारी बैंड बजाएगी ना तो अकल आएगी तुम्हें। लेकिन देव को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने ठान लिया था कि वो रॉक स्टार ही बनेगा। तो समझो ये पत्थर की लकीर बन चुकी थी दोस्तों उसके लिए। अब देव अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन वो अब देव के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है कि चले जाओ मेरी जिंदगी से। देव को बड़ा बुरा लग जाता है कि कभी कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। घर पे पापा को मैं पसंद नहीं हूँ, अब तो गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। इसीलिए वो बहुत सारी दारू पी लेता है, जिसको देखकर आस पड़ोस के लोग देव के पिता को बहुत ही भला बुरा कहने लग जाते हैं कि अपने बेटे को संभाल नहीं सकता क्या। इस चीज से देव के पिता को बड़ा बुरा लग जाता है और वो देव से कहते हैं कि तूने ना मेरी नाक कटवा के रख दी है, अब आइंदा इस घर में कदम मत रखना, जब सुधर जाएगा तभी आना। ये बात देव के दिल पे लग जाती है, इसलिए वो घर छोड़कर चला जाता है ताकि दिखा सके अपने पिता को कि वो लूजर नहीं है, वो भी कुछ कर सकता है। अगले सीन में देव ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहा होता है कि उसको कुछ बंदे मिल जाते हैं। उनका एक बैंड का ग्रुप होता है। वो सड़क किनारे म्यूजिक गाकर लोगों से पैसे मांगते हैं, मतलब कमाते हैं। और कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी कमा लेते हैं। बस उनके पास एक अच्छे सिंगर की कमी थी, तो वो देव से कहते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो, हमें कॉलेज के फंक्शन में बैंड बजाने का ऑफर मिला हुआ है। देव बड़ा खुश होता है कि पहली बार उसको लोगों के सामने खुलकर गाने का मौका मिलेगा, इसीलिए वो खुशी खुशी उस कॉलेज में आ जाता है। और कमाल की बात है दोस्तों, इसी कॉलेज में उमा भी पढ़ती है। वो भी देव का गाना सुनने के लिए आई हुई थी। अब देव पहले थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि पहली बार इस तरह से वो गाना गा रहा था, और घबराहट में उसकी जबान इतनी लड़खड़ा जाती है कि उसके सुर भी खराब हो जाते हैं। ये देखकर तो कॉलेज के कुछ बदमाश बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए उस पे कचरा फेंकने लग जाते हैं कि गाना गाना आता नहीं तो चले क्यों आए, निकल जाए यहाँ से। पर ये देखकर उमा को बड़ा बुरा लगता है कि बेचारा कोशिश तो कर रहा है, और वो देव को पहली नजर में प्यार करने लग जाती है। देव भी बेइज्जती होने की वजह से चला जाता है, क्या करता, और उमा उसके पीछे जाती है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वो मिलता ही नहीं। तो वो बैंड ग्रुप को ही अपना लिखा हुआ एक प्यारा सा गाना देकर कहती है, ये गाना आप देव को दे देना, अगर इसे वो गाएगा ना तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। इसलिए बैंड वाले वो गाना ले लेते हैं। इसके बाद वो बैंड ग्रुप के बंदे सड़क पर आकर सो जाते हैं क्योंकि यहीं पे इनका ठिकाना है। देखा जाए तो देव भी बेघर है दोस्तों, इसलिए वो भी उनके साथ चादर डालकर वहीं सो जाते हैं सड़क किनारे। लेकिन जैसे उसकी आंख लगती है ना
शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसे सामने से एक लड़की भागते हुए नजर आती है जिसके पीछे कुछ बदमाश लोग पड़े होते हैं। अब देव देख तो नहीं पाता कि वो लड़की है कौन और ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन देव को इतना तो समझ आ जाता है कि उसे इस लड़की की मदद करनी है, इसीलिए वो उन बदमाशों के साथ भिड़ जाता है। और यहाँ देव और बदमाशों के बीच में बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें देव उन सभी को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है, लेकिन दोस्तों आखिर में वो बदमाश देव के दिल पे कई बार चाकू से हमला कर देते हैं। इस वजह से देव तुरंत बेहोश। फिर वहाँ वो बैंड वाले बंदे उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में उसको लाया जाता है ना, उसी आयुष नाम के हॉस्पिटल में देव का भाई जो अर्जुन है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। वो देव की हालत देखकर घबरा जाता है और तुरंत उसका इलाज शुरू कर देता है ताकि उसे बचाया जा सके। अब दोस्तों हमें अभी से करीब 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयुष हॉस्पिटल में दीपक नाम का आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर आता है। वो पहली बार माँ बनने वाली थी, इसलिए दीपक नहीं चाहता था कि डिलीवरी में कोई भी दिक्कतें आए। मतलब ये देखकर अर्जुन उससे कहता है कि ऐसा है तो आप हमारे स्पेशलिस्ट से भी डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से बुलाया जाता है। उसके लिए ज्यादा फी देनी होगी, करीब 5 लाख रुपए। ये सुनकर दीपक थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने सोने के कड़े उसको देते हुए कहती है, इनको बेचकर आप कैसे भी करके पैसे जमा कर दीजिए, मुझे उम्मीद है हम फिर से इनको खरीद लेंगे। और हाँ, डिलीवरी के टाइम आप मेरे साथ ही ऑपरेशन थिएटर में रहना, वरना मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। पर तभी वहाँ पे खड़ी उमा, जो कि इसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आई हुई है, वो दीपक की पत्नी से कहती है, घर वाले तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं हूं ना, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ सकती हैं, मैं रहूंगी आपके साथ ऑपरेशन में। ये सुनकर दीपक की पत्नी काफी ज्यादा खुश होती कि चलो कोई तो है अपना। और अब प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों देव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये 1 घंटे के बाद की बात है और उसकी जांच बच जाती है। साथ ही देव की माँ और अर्जुन ने पिता को भी मना लिया होता है देव को वापस घर रखने के लिए, लेकिन इस बार देव ही मना कर देता है कि मैं घर तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं एक फेमस रॉक स्टार ना बन जाऊं। पिताजी ने सही किया मुझे बाहर निकाल कर, इसी वजह से शायद मैं कुछ सीख पाऊंगा अपनी जिंदगी में और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं अपने आप पे काम करना चाहता हूँ। और तब उसकी जिद और कुछ कर दिखाने की हिम्मत देखकर घर वाले भी देव को अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने की परमिशन दे देते हैं। अब देव को सबसे पहले कोई ठिकाना ढूंढना होता है जहाँ पे वो रह सके, तो किस्मत से गिरी नाम का बंदा उसके पास आकर कहता है कि मैंने सोशल मीडिया पे तेरा गाना सुना, अच्छा गा लेता है, मैं एक आर्ट गैलरी चलाता हूँ, तो तुम मेरे साथ गैलरी में आकर गाना गाना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, इसके बदले मैं तुझे हर कस्टमर पर 5% कमीशन दूंगा। लेकिन देव कहता है मुझे कमीशन नहीं, मुझे रहने की जगह और खाना चाहिए, मैं आर्ट गैलरी में भी रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिरी देव को अपनी आर्ट गैलरी में रहने देता है, इस शर्त पर कि उसको आर्ट गैलरी में साफ सफाई भी करनी होगी और इसके बदले वो कुछ खाना देगा उसको और सोने की जगह। इस तरह दोस्तों अब देव यहीं पे रहना शुरू कर देता है। नौकरों जैसा वो काम करता, सारा का सारा दिन गाना गाकर कस्टमर को एंटरटेन भी करता, जिससे लोग देव को जानने भी लग जाते हैं कि ये अच्छा गाना गाता है। अब ऐसी एक दिन की बात है, देव जब आर्ट गैलरी सफाई कर रहा होता है तभी उसको गैलरी के अंदर उमा दिखाई देती है जो वहीं से गुजर रही थी। और देव जब उमा को देखता है तो उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लग जाता है दोस्तों, क्योंकि वो भी उमा को पहली नजर में प्यार करने लग गया था। अब उमा तो वैसे भी देव को तब से पसंद करती है जब वो कॉलेज में आया था गाना गाने के लिए, तो यहाँ वो देव को अचानक देखकर बड़ी खुश होती है, पर जल्दी जाहिर नहीं करती कि वो देव को पसंद करती है। थोड़ा अनजान बनकर, थोड़ा एटीट्यूड दिखाकर वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर अदा पे देव दीवाना हुए जा रहा था दोस्तों। जिसके बाद उमा वहां से चली जाती है। अब उसके जाते ही देव को इंडियन आइकन नाम के म्यूजिक रियलिटी शो की तरफ से कॉल आता है, जिन्होंने देव को ऑडिशन देने के लिए बुलाया होता है। और देव को सच में यकीन नहीं होता कि उमा से मिलते ही देखो कितना बड़ा मौका मिल गया सपना पूरा करने का। वो सोचता है कि उमा लड़की नहीं बल्कि मेरे लिए एंजल है और मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ये सोच लेता है दोस्तों। अब देव इंडियन आइकन में जाकर गाना गाने लग जाता है, तो गाना सभी को पसंद आ जाता है और देखते देखते देव अपने गाने की वजह से हो जाता है वायरल। लोग उसको पसंद करने लग गए होते हैं और खुद की मेहनत से देव इंडियन आइकन के सेमीफाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाता है और अब 15 दिन के अंदर होगा फाइनल। इसी खुशी को वो उमा के साथ भी शेयर करना चाहता है, तो वो उसको ढूंढने निकल पड़ता है दोस्तों, जो किस्मत से उसको मिल भी जाती है। और अब देव के बारे में जानकर वो बड़ी खुश होती है कि चलो सपने पूरे हो रहे हैं। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, पर जब देव आर्ट गैलरी में वापस आता है तो गिरी उसको चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा सा फेमस क्या हो गया, अब तू यहाँ नजर ही नहीं आता, सिर्फ सोने चलाता है बस, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। ये सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है। वो कह देता है तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते हो क्या, मुझे नौकरों जैसा समझना चाहते हो क्या, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहने के बाद देव आर्ट गैलरी छोड़कर चला जाता है। लेकिन वही बात दोस्तों, वो फिर से बेघर हो चुका था। वो रात कहाँ गुजारता इसकी भी उसको खबर नहीं थी। लेकिन तब दोबारा से रास्ते में उसे उमा दिखाई देती है और देव उससे बातों ही बातों में अपनी सिचुएशन बताता है कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या तुम मुझे कोई जगह दे सकती हो। ये सुनकर उमा देव को पेंट हाउस में लेके जाती है जो कि उसके टीचर का था।
और वहीं पे वो रहा करती है। तो अब से देव भी वहीं रहना शुरू कर देता है। अब सारा का सारा दिन वो उमा को देख सकता था दोस्तों। उठते बैठते सोते जागते बस उसे उमा नजर आती है, इसीलिए वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिससे वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बड़े दिनों के बाद देव की जिंदगी में खुशियां आई थी, पर तभी देव का सपना टूट जाता है। हो वो नींद से जाग जाता है दोस्तों, क्योंकि पेंट हाउस में कुछ लोग आए हुए थे जो इसे रेंट पर लेना चाहते थे। देव एजेंट से पूछता है कि उमा कहाँ पे, ये तो उसका पेंट हाउस है ना, तो आप इसको रेंट पे कैसे लगा सकते हो। ये सुनकर जो एजेंट उससे कहता है ना, देव यकीन नहीं कर पाता। एजेंट बताता है कि उमा का ये पेंट हाउस था, लेकिन वो तो कब का मर चुकी है। हाँ, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, इसीलिए इसके मालिक इसको रेंट पे देना चाहते हैं। अब देव को तो यकीन ही नहीं होता कि कल रात को तो मैं यहाँ उमा के साथ था, पर ये एजेंट ऐसे क्यों कह रहा है कि उमा मर चुकी है। वो तुरंत उन सारे लोगों से पूछता है जिन्होंने उसको और उमा को साथ में देखा, पर जिससे भी वो मिलता ना, वो सभी का यही जवाब होता कि हमने सिर्फ आपको देखा, आपको उमा के साथ नहीं देखा। जब भी देखा अकेले में किसी से बात करते हुए देखा बस। लेकिन देव को अब भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। एक जीती जागती लड़की को लोग मरा हुआ कैसे बोल सकते हैं, और मैं देखना लोगों को गलत साबित करके रहूंगा कि उमा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। तो तब उसे याद आता है कि उसने उमा को पहली बार आर्ट गैलरी के बाहर देखा था, वहां लगे सीसीटीवी में उमा जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। इसीलिए वो गिरी से रिक्वेस्ट करके वो फुटेज मांगता है, और जब वो खुद उस फुटेज को देखता है ना, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उस फुटेज में उमा मौजूद ही नहीं थी। देव खुद को अकेला ही किसी से बात करते हुए दिख रहा होता है, और तब जाकर देव को समझ आता है कि उमा सच में इस दुनिया में नहीं है, वो असल में उमा की आत्मा थी। लेकिन आखिर उमा के साथ हुआ क्या। एक हंसती खेलती और खुश मिजाज लड़की को डॉक्टर बनने का सपना था, जिसके लिए वो शहर आई थी, वो मर कैसे गई, किसने उसे मारा, क्या वो खुद से मर गई, आगे पता चलेगा दोस्तों। तो वहीं देव भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि उमा मर चुकी है। लोग जिंदा लोगों से प्यार करते हैं, और मुझे एक आत्मा से प्यार हो गया, बताओ। वो कहता है कि एक तो जिंदगी में खुशियां आई थी, लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। वो जब टेंशन में रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसको रूपा नाम की लड़की भागते हुए दिखाई देती है, जिसके पीछे दोस्तों वही बदमाश लोग पड़े होते हैं जिन्होंने देव पे हमला किया। रूपा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, पर वो लोग कहते हैं कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तू बता नहीं देती कि आखिर उस दिन उमा ने तुझसे क्या कहा था, वरना यहीं पर तुझे मार डालेंगे। तो रूपा कहती है मुझे उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस दिन मुझे कुछ काम था, तो मैंने उमा से कहा कि मेरी जगह वो हॉस्पिटल चले जाए। तो उमा मान गई और मेरी शिफ्ट पर वो चली गई। सिर्फ इतनी सी बात हुई थी हमारी। लेकिन दोस्तों अभी भी उन बदमाशों को लगता है कि रूपा झूठ कह रही है, इसीलिए वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां पे देव आकर सारे बदमाशों को भगा देता है मारकर। लेकिन मौका देखकर रूपा भी वहां से भाग जाती है, और देव सभी बदमाशों से अपना बदला लेते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि वो दोबारा लड़ने के लिए आ गए थे। इसके बाद वो एक मंदिर के पास आकर वहीं पे सो जाता है, और तब उसे सपने में एक पंडित जी नजर आते हैं। देव उन्हें उमा के बारे में बताता है कि एक आत्मा सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देती है, जिससे मैं भी बातें करता रहता हूँ, जो मेरी कई मुश्किलों को सुलझाती भी है, पर वो मेरे अलावा किसी और को नजर क्यों नहीं आती। तो पंडित जी कहते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो किसी का सहारा लेते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। उमा की आत्मा ने भी तुम्हारे ऊपर भरोसा किया ताकि उसकी अधूरी इच्छा तुम पूरी कर सको। ये सपना देखकर देव समझ जाता है कि पंडित जी सही कह रहे थे, मुझे उमा के बारे में पता लगाना ही होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसने मेरी जिंदगी में पहली बार खुशियां भरी है, और वो भले कोई आत्मा क्यों ना हो, मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ, और मैं उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब देव को जब दोबारा उमा दिखाई देती है, वो उससे कहता है कि मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो उमा कहती है कि मेरी जान एक एक्सीडेंट में गई थी, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें खुश देखने के लिए आई हूँ, ताकि जिंदा रहकर जो तुम्हारे लिए नहीं कर पाई, कम से कम अब आत्मा बनकर कर दूं। देव के पास रहने को जगह नहीं थी, तो उमा उसे अपनी टीचर के पेंट हाउस में जाने को कह देती है कि वो जरूर तुम्हें रहने देंगे। और फिर देव टीचर को उमा की आत्मा के बारे में सारी बातें बताता है। ये जानकर टीचर हैरान। तो देव उनसे उमा के बारे में पूछता है, तो वो कहती है बेटा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि उमा ने आयुष हॉस्पिटल के छत से नीचे कूद कर अपनी जान दी, आत्महत्या की। और फिर उसके बाद वो देव को पेंट हाउस में रहने देती है कि अगर देव यहाँ पे रहेगा तो उमा की याद ताजा हो जाएगी। उमा भी बड़ी खुश होती है देव को इस पेंट हाउस में देखकर कि कम से कम देव को रहने की जगह तो मिली, जहाँ वो सारा दिन आपस में बातें कर सकते हैं। उमा कहती है इंडियन आइकन का 2 दिन में फाइनल है, तुमने अभी तक सोचा कि कौन सा गाना गाओगे। तो देव कहते हैं नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता नहीं कि मैं ये फाइनल जीत पाऊंगा। तो उमा कहती है अरे ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारे बैंड को अपना लिखा हुआ कोई गाना दिया है, तुम वही गाना गाना, मुझे उम्मीद है तुम ही जीतोगे। तो देव वही गाना गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, और जब फाइनल होता है ना दोस्तों, स्टेज पर खड़े होकर देव ऑडियंस में से उमा को देखकर उसके लिए उसी का लिखा हुआ गाना गाता है। देव की आवाज में दर्द साफ महसूस होता है, और ये गाना सभी को इतना पसंद आता है कि देव फाइनल जीत जाता है।
पूरे देश में फेमस हो चुका था। जिस चीज से देव, उसका बैंड ग्रुप, उमा और घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सभी देव के लिए बड़े खुश होते हैं। तब एक दिन देव को स्टेज शो करने का ऑफर दिया जाता है, जहां वो बिल्कुल एक रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करेगा। दोस्तों, ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि यही तो वो करना चाहता था, यही तो उसका सपना था। पर ये होते ही उमा देव को नजर आना बंद हो जाती है। वो हैरान हो जाता है कि उमा कहाँ चली गई। कहीं पंडित जी के कहे के मुताबिक अगर मैं उमा की इच्छा पूरी करूं तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ओह, इसका मतलब उमा की अधूरी इच्छा यही थी कि मैं रॉक स्टार बन जाऊं। आखिर उमा ने मेरे लिए इतना क्यों किया? उसने मरकर भी मेरा सपना पूरा करने में मेरा साथ दिया। इतना चाहती थी वो मुझे। मैं ये बात पता लगा कर ही रहूंगा कि उमा के साथ हुआ क्या, किस तरह के एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान गई, सब पता लगा के रहूंगा। और फिर देव उमा के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। जिस कॉलेज में उमा पढ़ा करती थी, वहां कर उसको पता चल जाता है कि उसने हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दी थी। लेकिन देव को इस बात पे यकीन नहीं होता कि उमा जैसी लड़की आत्महत्या कर ले। नहीं, फिर वो उनसे उमा का एड्रेस पता करने की कोशिश करता है ताकि उसके माता पिता से मिलकर बातें जान सके। वो कॉलेज से एड्रेस लेकर उमा के घर आ जाता है। उमा के माता पिता को देव के अंदर उनकी बेटी की झलकियां आती है। वो देव को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो देव के पूछने पर कहते हैं वो कि बेटा, हमारी बच्ची कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। वो तो इस गांव में हॉस्पिटल खोलना चाहती थी। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। लोग झूठ कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की। अब ये सुनकर देव को यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि उमा की हत्या की गई हो। वो उमा के माता पिता से कहता है कि जो सपना उमा ने देखा था ना, उसे मैं पूरा करूंगा। इस गांव में हॉस्पिटल जरूर बनेगा। जैसे उमा ने मरने के बाद मेरा सपना पूरा किया, वैसे अब मैं इस गांव में हॉस्पिटल खोलकर उमा का सपना पूरा करूंगा। और ये सुनकर उमा के माता पिता बड़े खुश। अगले सीन में रूपा देव को फोन करके कहती है थैंक यू, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा बदमाशों से देव ने उसकी जान बचाई थी। देव उससे उमा के बारे में पूछता है कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ जानती हो उमा के बारे में? तो रूपा कहती, मैंने आखिरी बार उमा को हॉस्पिटल में देखा था। उस दिन मेरी शिफ्ट थी, पर जरूरी काम की वजह से मैंने उमा को भेजा। उस टाइम वो एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी के लिए जाने वाली थी। फिर रूपा देव को डॉक्टर वसुंधरा के बारे में बताती है, जो डिलीवरी कर रही थी। फिर देव भी जाता है वसुंधरा से मिलने के लिए, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कुछ पता हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात उमा के साथ जो उसने आत्महत्या कर ली। देव आयुष हॉस्पिटल आकर जब वसुंधरा के बारे में पूछता है तो कोई उसे डिटेल्स देने को तैयार नहीं होता। कहते हैं कि रूल के खिलाफ है। पर तब एक नर्स देव को फोन करके कहती है, इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। उमा ने भी आत्महत्या नहीं की थी, उसको मारा गया था। वसुंधरा के साथ डॉक्टर अग्रवाल भी डिलीवरी में शामिल थे, आप उनसे पूछताछ कर सकते हो। तो देव अग्रवाल से मिलने निकल जाता है, लेकिन फोन कट होते ही कोई उस नर्स को मार देता है। अब देव जैसे अग्रवाल के घर आता है ना, तो पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ देर पहले मर गया। अब देव हैरान रह जाता है। वो समझ चुका था कि कोई तो है मास्टरमाइंड जो उमा की हत्या छुपाने के लिए सभी को मार रहा है। तो देव यहाँ वहाँ पूछताछ करके वसुंधरा का एड्रेस निकाल लेता है, जो कि अभी एक हॉस्पिटल में मौजूद है। वो जैसे वसुंधरा से मिलने जाता है ना, तो बाकी डॉक्टर में से एक डॉक्टर वसुंधरा की जान लेने की कोशिश करता है, पर देव यहाँ भी जैसे तैसे वसुंधरा को बचा ही लेता है, वरना ये भी अग्रवाल और नर्स की तरह मारी जाती। वसुंधरा देव से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ कि उमा के साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो वसुंधरा, अग्रवाल और मोहित नाम के 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक की पत्नी की डिलीवरी करने के लिए आए थे, जिसमें 5 लाख लगने थे। नॉर्मल डिलीवरी होती तो उमा को भी दीपक की पत्नी के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाने का मौका मिलता, लेकिन ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी, इसीलिए उमा को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। पर उसने वादा किया था दीपक की पत्नी से कि वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहेगी ताकि उसको घबराहट ना हो। इसीलिए उमा ऑपरेशन थिएटर में छुप जाती है दोस्तों, और सारा का सारा ऑपरेशन देखने लग जाती है। तीनों डॉक्टर इलाज करते हैं, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से दीपक की पत्नी अपना दम तोड़ देती है। और ये होते ही हॉस्पिटल का मालिक आयुष तीनों डॉक्टर को फोन करके कह देता है कि अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। इसीलिए तीनों डॉक्टर मिलकर इधर उधर की सर्जरी करना शुरू कर देते हैं, वो भी मृत शरीर पर, ताकि दीपक को ये बता सके कि डिलीवरी के टाइम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए 20 लाख रुपए तुरंत दीपक से मांगते हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी पत्नी मर सकती है। बेचारा दीपक पहले से ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर में पैसे खर्च कर चुका था, इसलिए अपनी पत्नी की खातिर वो अपना घर तक बेच देता है, इस उम्मीद में कि उसकी पत्नी बच जाएगी। और फिर 20 लाख जेब में डालते ही वो दीपक को बता देते हैं कि अफसोस, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। अगर मृत शरीर लेकर जाना है तो उसको भी 5000 में दिया जाएगा। दीपक की मानो दुनिया उजड़ जाती है, कुछ भी नहीं बचा था बेचारे के पास। वो अपने बच्चे को लिए हॉस्पिटल में मौजूद बाकी पेशेंट से मदद मांगता है, जो कुछ पैसे उसको दे देते हैं ताकि वो अपनी पत्नी का पार्थिव शरीर घर लेकर जा सके।
बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों उसके साथ। उमा उस समय ऑपरेशन थिएटर में थी, तो वो इन सब चीजों का वीडियो बना लेती है ताकि दुनिया को आयुष और इन डॉक्टरों की सच्चाई बता सके। लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आने की वजह से वसुंधरा और बाकियों को उसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो उसको पकड़ लेते हैं और उसका फोन छीनकर आयुष को सारी बातें बता देते हैं। ये जानकर आयुष भड़क चुका था कि अगर उमा ने ये वीडियो वायरल कर दिया तो मेरे इस देश में 100 हॉस्पिटल्स हैं, सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो अपने साथियों को भेजकर उमा को मारने का ऑर्डर दे देता है और उन्हीं लोगों ने बेचारी उमा को मार के एक्सीडेंट दिखा दिया। ये सारी बातें जानकर देव हैरान दोस्तों। वो वसुंधरा से कहता है कि अरे आप लोग तो डॉक्टर्स भगवान माने जाते हो, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में आपने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। किस काम की है वो डिग्री जो आप जैसों को इंसानियत का मतलब नहीं सिखा पाई? जला देना चाहिए आप जैसे लोगों को और आपकी उन डिग्रियों को। इतना कहकर गुस्से में वो चला जाता है। अब देव मोहित से आकर मिलता है क्योंकि आयुष उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा। मोहित के पास आते ही वो देव से कहता है मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया जब से उमा के साथ वो सब हुआ। तब से उमा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। फिर वो देव को उमा का मोबाइल भी देता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है आयुष के खिलाफ। लेकिन तभी वहां आयुष का सबसे खास बंदा आकर मोहित पे गोली चलाते हुए उसको जान से मार देता है। इसी बंदे ने दोस्तों वसुंधरा, नर्स और अग्रवाल सभी को मारने की कोशिश की थी और ये कोई और नहीं अर्जुन था, देव का बड़ा भाई दोस्तों। और देव को यकीन नहीं होता कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो आपको देवता मानता था लेकिन आप। तो अर्जुन कहता है पैसे के सामने कुछ नहीं चलता छोटू। आयुष मुझे अच्छे पैसे देता था इसलिए मैं ये करता गया। मेरा काम था हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट से अच्छे से बात करके उनसे इमोशनली अटैच होना। उसके बाद वो बातों में आकर बड़े से बड़ा ऑपरेशन करवाने को मान जाते। और आपको याद होगा इसी अर्जुन ने दीपक को उकसाया था कि पहली बार है, कोई अच्छा डॉक्टर से करवाओ, अच्छा रहेगा। तो मजबूरी में आकर दीपक ने वो फैसला किया। अर्जुन देव को उमा के बारे में बताता है कि उसे भी मैंने ही मारा था। जिसके बाद दोस्तों हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब देव बैंड ग्रुप के साथ सोया हुआ था ना, और उसको नजर आई थी एक लड़की जो गुंडों से बचकर भाग रही थी। उस टाइम वो लड़की की शक्ल नहीं देख पाया था पर असल में वो लड़की उमा ही थी। लेकिन तब भी वो लड़की को बचाने के लिए देव बदमाशों के पास आ गया था और बदमाशों ने उस पे चाकू घोंप दिया। फिर वो बेहोश हो गया था। ये चीज दूर से उमा देखकर घबरा जाती है पर तभी वहां पे अर्जुन आकर उसको अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है जिसमें उमा घायल हो जाती है। लेकिन अर्जुन यहाँ भी नहीं रुकता, वो उमा के दुपट्टे से उसका गला दबाने की कोशिश करता है। उमा उससे कहती भी है कि मुझे मार दो चलेगा लेकिन देव को बचा लो, उसके दिल में चाकू लगा हुआ है, वो मर जाएगा। मेरा दिल उसके लिए परफेक्ट डोनर है, तुम मेरा दिल उसको लगा दो ताकि कम से कम वो जिंदा बच पाए। और तब जाकर अर्जुन की नजर देव पड़ जाती है। वो घबरा जाता है कि इन लोगों ने तो मेरे भाई पे हमला कर दिया। उमा अपने आखिरी लम्हे में देव को बेहोश देखते हुए कहती है, देव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भले ही मैं मर जाऊं मेरा दिल तुम्हारे अंदर हमेशा धड़कता रहेगा। इसी वजह से दोस्तों सिर्फ देव को उमा की आत्मा नजर आ रही थी क्योंकि उसके अंदर उमा का दिल लगा हुआ था। इतना कहते कहते उमा भी अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद उसी हॉस्पिटल में देव का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और वो बच जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे फिर उमा की आत्मा ने देव को सच्चाई क्यों नहीं बताई? वो इसीलिए कि उमा नहीं चाहती थी कि कहीं देव को आयुष और बाकियों से लड़ते हुए कुछ हो जाए। इसीलिए उसने अपना सिर्फ एक सपना रखा जो कि देव के सपने को था पूरा करना। और जैसे ही देव रॉक स्टार बना उमा की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब सच्चाई जानकर देव अर्जुन से कहता है कि मुझे आपको भाई बोलने में शर्म आ रही है। अर्जुन कहता है वो फोन दे दे वरना भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। लेकिन देव अब अर्जुन से लड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें चाहता तो देव अर्जुन को मार सकता था लेकिन भाई होने के नाते वो उसे नहीं मारता बल्कि पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद देव एक बहुत ही बड़ा शो रखता है। वो फेमस तो हो गया था, लाखों लोग उसको देखने के लिए आते ही थे। और वहां देव सभी को आयुष और उसकी हॉस्पिटल की सच्चाई बताता है कि किस तरह से उसने उमा जैसी डॉक्टर को जो हॉस्पिटल बनाने के लिए सपना देख रही थी उसको मरवा दिया। आज के दिन हम सभी एक वादा करते हैं, अगर बुराई नजर आती है सब एक साथ उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कभी आप हॉस्पिटल जाएं तो बिल वगैरह को अच्छे से देखें कि किस चीज में कितना बिल बनाया गया है, क्या आपको बीमारी थी और कैसा इलाज किया जा रहा है। हम हॉस्पिटल पर भरोसा करके उनकी सारी बात मान लेते हैं, इसी का फायदा ये हॉस्पिटल वाले उठाते हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी पावर में बैठे आयुष जैसे लोगों को उनकी औकात पता चलेगी। ये सुनकर सारे लोग देव के साथ हो जाते हैं। तब उसे स्टेज पर उमा नजर आती है जो उसे देखकर बहुत ही खुश थी क्योंकि देव ने न सिर्फ उसे इंसाफ दिलाया बल्कि लोगों को जागरूक भी किया कि जिन्हें हम आंख बंद करके अपना भगवान मान लेते हैं उनके पीछे ऐसे बड़े बड़े शैतान छुपे हुए हैं। और आज उमा की आखिरी इच्छा भी पूरी हो चुकी थी, उसे इंसाफ भी मिल गया।
इसीलिए वो देव को गले लगाकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर गायब हो जाती है। और अब उमा की रिकॉर्डिंग की बदौलत आयुष को जेल भेज दिया जाता है। सभी हॉस्पिटल्स की चेकिंग होती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आज उमा जिंदा होती तो हजारों लोगों का इलाज करती, लेकिन उसने अपनी जान देकर पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मूवी दोस्तों सच्चाई बताती है, आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस तरह की हरकतें करते हैं, ऑलमोस्ट 90%। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी चीजों का ध्यान रखें, किस पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। और अब मूवी के आखिरी सीन में देव उमा के गांव में उमा के नाम से एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बनवाता है, जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज होगा। देव को देखकर उमा के माता पिता बड़े खुश कि हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाकर देव ने उसका सपना भी पूरा कर दिया। और वो देव को खुश रहने की दुआ देते हुए ये मूवी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। बाकी दोस्तों अब आप बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।